रेट बढ़ा दी वो बराबर है भाई, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो कम होना चाहिए। वो कहाँ हो रहा है? हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बाद में फोन कर लेता हूँ। हाँ नमस्ते। तो यही है तुम्हारा ऑफिस में आने का टाइमिंग? अब ऑफिस ओनर की बेटी हूँ, कुछ तो स्पेशल प्रिविलेजेस होने चाहिए। अच्छा, और ये क्या है? गरम गरम फ्रेश ढोकला मैं बनाकर लाई हूँ। अरे वाह, क्या बात है मीठी। लगता है मुझे तुम्हें प्रमोशन देना होगा। क्या? ऑफिस में सही वक्त पर आने का नोटिस। डिजाइन कंसल्टेंट्स के यही टाइम होते हैं। ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी अगर मुझे आपका ऑफर मंजूर है या नहीं, क्योंकि मुझे दूसरी जगह से काफी ऑफर्स आ रहे हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे ये खाने के बाद में लगता है कि मुझे मेरे ऑफर में कुछ पर्क्स ऐड करने होंगे। ठीक है, आप इसके बारे में सोचिए, तब तक मैं दूसरे ऑफिस के बारे में पता करके आती हूँ। कहाँ? आकाश एंड कंपनी, यही पास में। एक्सक्यूज मी, आपने मनीषा होटल से कुछ ऑर्डर किया था? हाय मनीषा। Oops, I didn't know you're going to be here. क्या लाइए? ढोकला। Awesome, I love ढोकला। You want some? Yeah. You see, अमेरिका में कुछ शॉप्स हैं जो ढोकला बनाकर बेचते हैं, but taste out here, wow, amazing. ये स्मृति ने बनाया? Oh no, स्मृति ने बनाया। कुछ बनाना जानती है तुम्हारी वाइफ? स्मृति इज अ बेटर कुक देन यू। Really? लेकिन ये ढोकला मैंने बनाया है। अच्छा, ठीक है। I love it. Thanks. स्मृति फिर भी बेटर बनाती है। Actually, you know what? Akash is a frustrated husband. He's got a lovely wife who doesn't cook so nice. So. Shut up. राजेश, तू कभी मेरे घर आ, स्मृति के हाथ का खाना खाएगा ना, तू दीवाना हो जाएगा, दीवाना। इंडियन मेड्स खाने के इतने शौकीन होते हैं कि कोई भी लड़की बड़े प्यार से अपनी कुकिंग से उनको इम्प्रेस कर सकती है। ओह, तभी मनीषा ने आज इतनी मेहनत की है। I'm sorry, I didn't mean that. That's okay. तुम इसकी बातें पे ध्यान क्यों दे रहे हो? ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? Obviously, he's going to be my partner. Oh, I see. That's interesting. You know, me and Akash are both applying to open up a company. पर उससे पहले मैं अमेरिका जाकर अपने दोस्त के साथ बिजनेस सेट कराऊंगा। He's into jewelry showrooms. आकाश यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संभालेगा और लेटर मैं भी यहाँ से ऑपरेट करूंगा। लेकिन मनीषा, तुम ये बात किसी को नहीं बोलोगी? You know, I'm little superstitious about such things. जब तक कुछ हो ना जाए तब तक I understand. आखिर आप हो तो हिंदुस्तानी 100%. मैं एक ढोकला खा सकता हूँ? Please. Well, don't misunderstand me. वैसे मेरे ख्याल से आपको भी हमारा पार्टनर बन जाना चाहिए। You know, इसी बहाने मुझे भी इतना टेस्टी ढोकला खाने को मिलेगा। Not a bad idea. क्यों मनीषा? I've got something for you. क्या है? ये यूरोप के टॉप डिजाइनर फर्म्स के पैम्पलेट्स हैं। I think you're gonna like them. आपका मतलब है मैं इसमें से डिजाइन चुरा सकती हूँ? Not exactly. क्रिएटिविटी के लिए भी आपको इंस्पिरेशन चाहिए ना? Thanks a lot. It's really kind of you, huh? My pleasure. कोई कहता है दीवाना तेरा ही अफसाना तेरे बिन हेलो प्रवीण। रवीन भाई, मैं प्रणव, वो मनीषा का दोस्त। अरे मैं आपको अपने नाम से पहचानता हूँ, साली बहन का नाम लेने की जरूरत नहीं है मालिक, बोलो हुकुम। अरे मालिक, क्या क्या खबर हमारे लिए बताइए। हाँ, मैंने 2-3 और लोग से बात कर ली है। आप आ जाओ, मैं आपको जगह दिखा देता हूँ, पहले आप जगह तो देख लो ना। हाँ तो कितने बजे कहाँ मिलना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा, बताओ। एक काम करो, आप 4 बजे दुकान पे आ जाओ। अच्छा, गाड़ी तो है ना मालिक? गाड़ी तो नहीं, वो क्या है ना कि मैंने अपनी गाड़ी अपनी वाइफ को दे दी है, क्योंकि वाइफ की गाड़ी का एसी खराब हो गया था और आप तो जानते हैं कि वाइफ को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है प्रवीण भाई, तो एक काम करते हैं, गाड़ी में लेकर आता हूँ, पर मालिक गरीब की गाड़ी है, एसी नहीं है उसमें। ओहो बापा, एसी का मैं शौकीन नहीं हूँ, ठंडा हवा खाने का शौकीन हूँ, क्योंकि ठंडा हवा खाने का कोई पैसा नहीं लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 4 बजे मिलते हैं फिर। हाँ एकदम नक्की, जय श्री कृष्ण। चलो ओके। मानव चल रहा है, प्रवीण भाई दुकानें दिखा रहे हैं कुछ। मैं नहीं चला, तुम्हें दुकान देखनी है और अपने बिजनेस के बारे में सोचना है। मेरा फ्यूचर दुकान में तो है नहीं, मुझे पढ़ने दो। सॉरी बॉस, सॉरी तेरे को डिस्टर्ब किया, वेरी सॉरी। तू पढ़। अपना क्या है, हम लोग तो काली भेड़ हैं, जिंदगी हमें अपने गली के पीछे गुजारनी है।
सॉरी टू डिस्टर्ब यू, तू अपना ना खानदान का नाम रोशन कर। क्या बना रही है? कस्टर्ड। इसमें तो अंडा पड़ता है ना? नहीं, ये बगैर अंडे वाला है। कल शाम को मनीषा प्रवीण भाई की दुकान से लेकर आई थी। ला, मैं फल वल काट देती हूँ। क्या डालेगी इसमें? बस केला और सेब सोच रही थी, मगर आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। वैसे भी ये हो ही गया है। मनीषा कल आकाश के दोस्त के बारे में बता रही थी। क्या नाम बताया? राजेश। हाँ, जो अमेरिका से आया है, एक्सपोर्ट करता है। हाँ, वो आकाश के कॉलेज के दोस्त हैं। हाँ, बता रही थी मनीषा। मुझे बता रही थी कि वो स्मार्ट और सॉफ्ट स्पोकन भी है। पटेल है। हाँ, अब वो इंडिया से ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हम तो कई सालों से कर रहे हैं ये। तेरी शादी में आए थे बाबा के कुछ दोस्त अमेरिका से। तू मिली है राजेश से? नहीं। सुंदर है? मनीषा बता रही थी कि वो चॉकलेट हीरो टाइप है। वो क्या होता है? जैसे हमारे हिंदी फिल्म्स के हीरो होते हैं, गोरे चिट्टे। मतलब सुशील भी है और सुंदर भी। आज आया हुआ है वो ऑफिस में। सुनीता का फोन आया था, जो रिसेप्शनिस्ट है वहां। आकाश क्या राजेश के साथ बिजनेस करना चाहता है? नहीं पता माँ, वो मुझे ऑफिस की कोई बात बताते ही नहीं है। वो नहीं भी बताए तो भी तुम्हें पता होनी चाहिए बेटा। औरत को बहुत संभल कर रहना पड़ता है। घर की जिम्मेदारी तो उसी की होती है ना। और ऑफिस की कुछ बातों से घर पर भी असर पड़ सकता है। शुक्रवार को 12 बजे पार्टी आ रही है दुबई से, तब तक डिजाइन तैयार हो जाएंगे? हाँ, सुबह मैंने बात की और सुरेंद्र ने 2 डिजाइन फैक्स भी कर दिए। मैंने कुछ चेंजेस की थी। अच्छा बाबा, मैं सोच रही थी कि अगर थोड़ा जड़ाऊ काम रखे, इसे गोल गोल बहुत बोरिंग हो जाएगा। क्यों नहीं, पर एक बात का खास ध्यान रहे, डिजाइन ज्यादा बारीक ना हो। ये दुबई वाले, ये राजेश ने दिए, आकाश का दोस्त। वो आज भी आया है? हाँ, आप उसे मिले नहीं हो? वो भी ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है। पता नहीं, मुझसे तो अमेरिका की बातें कर रहा था। वो तो करेगा ही, इंडिया में बिजनेस करने आया है, अमेरिका की ही बातें करेगा। अगर आप उसे मिले नहीं तो आपको कैसे पता वो बिजनेस करने आया है? छुट्टियां मनाने आया हो? बेटी, छुट्टियां दोस्तों के दफ्तरों में नहीं गुजारी जाती। दोस्तों के साथ तो गुजारी जाती है। वैसे भी मार्केट काफी बढ़ने लगा है अमेरिका में डिजाइनर ज्वेलरी का। वो भी यही कह रहा था। क्या कह रही थी वो? डायरेक्टली तो कुछ नहीं, मगर इनडायरेक्टली राजेश के बारे में जानना चाहती थी। तुमने तो कुछ नहीं बताया ना? जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या मतलब? आज भी राजेश ऑफिस आया था। हाँ, ये बात मम्मी को भी पता थी। उनको सुनीता का फोन आया था। ओह, मैंने सोचा मनीषा ने बताया। मनीषा ऐसी लड़की नहीं है। वैसे आकाश, इफ यू डोंट माइंड, तुम राजेश के साथ क्या प्लान कर रहे हो? स्मृति, मैं राजेश के साथ पार्टनरशिप में एक नई कंपनी खोल रहा हूं। मुझे यहाँ पे डिजाइनर ज्वेलरी बनवाकर अमेरिका भेजना है बस। एंड आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व बाबा इन इट। एनीवे, छोटा सा काम है और फिर ये जरूरी तो नहीं कि मैं बाबा की कंपनी के लिए ही काम करूं। लेकिन आकाश, बाबा की कंपनी भी तो तुम्हारी ही है ना? मैंने कब कहा मेरी नहीं है? बट आई कैन हैव मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम। जैसा तुम ठीक समझो। मगर आकाश, जो करना सोच समझ कर करना। मैं नहीं चाहती कि कल को लोग समझे कि तुमने मेरी वजह से अलग बिजनेस सेटअप किया। तुम्हारी वजह से क्यों? क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। लेकिन उससे पहले तुम मेरी वाइफ हो एंड आई लव यू। अच्छा, मनीषा बड़ी बात कर रही थी राजेश की। शी फाइंड्स हिम स्मार्ट। हाँ, तो दोस्त किसका है? पटेल है, अमेरिका रिटर्न, परिवार का इकलौता। काश मुझे ऐसा कोई मिला होता। क्या मतलब? शुक्र करो मुझ जैसा तुम्हें मिल गया। वो तो ठीक है आकाश, but I have compromised with my destiny. Oh really? Oh, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा।
वीक है? सोच है। राजेश आज भी ऑफिस आया था? तुमने बात की आकाश से? अभी नहीं। शतरंज की बाजी में जल्दबाजी नहीं करते। मैंने स्मृति को भी समझाया, शायद बीवी के कहने से ही समझ जाए। आकाश की अभी उतनी उम्र नहीं बीवी के कहने से समझ जाने की। तुम उसे क्यों नहीं समझाते हो? घर से बाहर बात जाएगी तो बिरादरी में भी तो। तुझे क्या लगता है मुझे उस बात का ख्याल नहीं है क्या? और आकाश को भी क्या उस बात का एहसास नहीं? उसे एहसास होता तो वो चुप क्यों रहता? डर रहा है मन ही मन में। सच कहूं, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। तुझे तो हर बात पे डर लगता है। अरे बिजनेस करना उतना आसान थोड़ा ही है। बाप के बने बनाए बिजनेस को संभालना और खुद कुछ नया कर पाना, उसमें बहुत फर्क है। पर उसके साथ वो लड़का भी तो है, पटेल। तो क्या वो ऐसे ही पैसे देकर बैठ जाएगा? तुझे क्या लगता है वो क्यों हर रोज चक्कर काटता है ऑफिस के? मतलब? अरे उसे आकाश से अलग होकर कोई बिजनेस करना होता तो वो आकाश को बाहर मिलता। मुझे पता नहीं आकाश ये समझ पा रहा है नहीं शायद, और उसका दोस्त उससे ज्यादा सयाना है। ये देखना चाहता है कि आकाश में कितनी ताकत है अपनी बिजनेस को खुद संभालने की। तुम्हें क्या लगता है राजेश तुमसे बात करेगा? वो क्यों बात करने आएगा? आकाश खुद बात करने आएगा। बचपन में पतंग उड़ाते वक्त बापू ने एक बात समझाई थी, दूसरों की पतंग काटने से पहले अपनी पतंग को ढील देनी जरूरी होती है। आकाश मेरी अपनी पतंग है, तो दूसरों की पतंग नहीं कि मैं उसे काटूंगा। लेकिन मुझे मेरी अपनी पतंग को ढील देनी होगी, तभी तो वो जाके संभलेगी। मैं आकाश को नहीं उसकी चाल को काटना चाहता हूं। आकाश मेरा ही वारिस है। मैंने तो सब कुछ श्रीनाथ जी पे छोड़ दिया है, वो ही हमारी रक्षा करेंगे। हाँ तू सो जा आराम से। श्रीनाथ जी ने तुझे बड़ी अच्छी औलाद दी है। तुझे पता है मुझे तो आकाश से ज्यादा अपनी मीठी पर विश्वास है। मनीषा? वही आकाश को कोई भी गलत काम करने से रोकेगी। बड़ी स्मार्ट लड़की। मैं तो उसे ही मेरा बेटा मानता हूं। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ब्रिस्क वॉकिंग? नो, रिस्क वॉकिंग कहो बेटा, रिस्क वॉकिंग। अगर नहीं करूंगा तो हार्ट अटैक होने का रिस्क है। कहाँ अंकल, आपको तो पूरी फैमिली हिस्ट्री लिखनी है। अरे कहाँ बेटा, हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते तो मैं खुद ही इतिहास बन चुका हूँ। आई थिंक अंकल आपको और आंटी को कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए। यू ऑल नीड अ ब्रेक। ब्रिलियंट आइडिया। कुछ दिन बुड्ढा बुड्ढी घर पे नहीं रहेंगे तो बच्चों को आजादी मिलेगी और उन्हें घर की जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। और ऑफिस तो जा रही हो ना? हाँ अंकल। वेरी गुड, वेरी गुड। मानव तो पढ़ रहा होगा ना? और क्या, बेचारे के स्कॉलरशिप के एग्जाम की तैयारी तो चल रही है, कुछ दिन ही बचे हैं। वैसे अंकल मैंने उसे खूब डांटा। रियली? इसलिए बेचारा कल दिन भर कांपता रहा। जाओ बेटा, मानव अपने कमरे में है, ऊपर जाके मिल लो। ओके अंकल। डॉक्टर वोरा, तुम? इतना भयानक रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं। I was surprised. बट नॉट प्लेजेंटली। आओ बैठो। थैंक्स। आजकल बिजी तो बहुत हो गए तुम, ऑफिस एंड ऑल दैट। हाँ, और फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। थैंक्स, किस नाचीज के लिए आपने कुछ समय निकाला। दैट्स ओके, थैंक यू कार्ड लिखकर भेज दीजिएगा। टी कॉफी? ठीक। वैसे करते क्या हो दिन भर ऑफिस में? टाइम पास। बड़ी मेहनत का काम है। बिल्कुल, कितना सोचना पड़ता है कि मेहनत करूं या नहीं। आई अंडरस्टैंड। शुगर? 2 परसों दी डे है, क्लाइंट ऑफिस आने वाला डिजाइन देखने। अगर उसे अच्छे लगे तो नौकरी रहेगी वरना बर्खास्त। अब नौकरी से मुझे कौन क्या निकाल सकता है। पर हाँ, I'll be really depressed
पता है मानव, मुझे रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं वन ऑफ द क्राउड होकर नहीं रह सकती। आई वॉन्ट टू बी दी वन, जिसका काम अप्रिशिएट हो, जो नीचे असेंबली में नहीं बल्कि ऊपर डायस पर हो। टिपिकल बिगड़ी हुई औलाद के लक्षण है। मुमकिन है, पर बॉस अपन ऐसा ही है। अच्छा बताओ प्रणव भैया क्या हुआ? क्या होना था? अरे प्रवीण भाई से बात हुई उसके बाद? हाँ, आज 4 बजे मिलना था, पता नहीं क्या किया। मैं तो शाम से नीचे नहीं उतरा, खाना भी ऊपर ही मंगाया। इतना पढ़कर तुम थकते नहीं? जब रात को नोबेल प्राइज के सपने देखता हूँ ना, तो सारी थकान, सारी मेहनत छूमंतर हो जाती है। अब तो बस ये है कि किसी तरह एग्जाम्स क्लियर करने हैं। गुड लक। थैंक्स। बहुत प्यारा। प्यारे लोग हमेशा प्यारी चीजें ही देते हैं। प्यारे लोगों को कल शाम को फिल्म देखने चले? बस आ गई ना पॉइंट पे। क्या मतलब? तुम देख रही हो कि मैं पढ़ाई छोड़कर खाने को भी नहीं उठ रहा, और तुम मुझे फिल्म देखने बुला रही हो। एक कम ऑन मानव, ना तो मुझे लेक्चर देना ना मना करना। अगर तुम्हें फिल्म नहीं देखनी तो ठीक है, लेट्स गो आउट इन द इवनिंग। ठीक है। चलो ग्रेट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फोन पे कल बात करेंगे, ठीक है? थैंक्स फॉर योर लवली टी। हेलो गौरव भैया। हेलो, कैसे हो आप? और रश्मि भाभी और जहान? ठीक है। मैं मानव को कार्ड देने आई थी, बेस्ट ऑफ लक कार्ड। अभी जा रही हूँ। बाय बाय। क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है मुझे। क्या बोल रहे हो तुम? वो ब्रिज की लड़की फिर आई थी यहाँ। गौरव, सॉरी पापा जी, लेकिन मुझे इस बात पे ताज्जुब हो रहा है कि आप दोनों कुछ नहीं कह रहे हैं। कहना छोड़, क्या करें तू ये बता। सीधे सीधे मानव से कह दो कि वो मना करे उस लड़की को यहाँ आने से। बस इतना कह देने से बात खत्म हो जाएगी। मानव ये नहीं जानना चाहेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ठीक है, उसे भी बता दो कि सच्चाई क्या है। दोनों एक साथ पढ़ते हैं, दोस्त हैं, बस तुझे शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। खाम बात का बतंगड़ बना रहा है। हर बात इसी तरह जान पहचान और दोस्ती से शुरू होती है पापा जी। अब तक तो शायद ब्रिजभूषण को ब्रिजभूषण जी को पता भी नहीं होगा कि उनकी लड़की मानव के साथ पढ़ती है, वरना अब तक गुंडे भिजवाकर मानव को पिटवा देते और आपको फिर से आके बड़ा बुला कह जाते। चुप कर गौरव, बकवास मत कर। तू अच्छी तरह जानता है मानव की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अगले साल वो यूएस चला जाएगा। क्यों खामखा उसके मन में भी? मेरे मन में है माँ, मेरे मन में जहर है। तो निकाल दे अपने मन से ये जहर, क्योंकि ये जहर सबसे पहले तुझे नुकसान पहुंचाएगा। मैंने तुझे पहले भी कहा था, कड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप जितना सोचती है ना कि सब लोग भूल गए होंगे एक पुरानी बात को, वैसा है नहीं माँ। देखना जब वक्त आएगा ना तो किस तरह कुरेद के वो लोग सारी बातें याद दिलाएंगे। और आज मैं अपने परिवार वालों में से किसी की भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। गौरव, मां को लगता है कि मैं जहर उगल रहा हूं। मैं इस घर का बड़ा लड़का हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारी है और बचपन से एहसास है मुझे उनका। क्या मैंने कभी ऐसा कुछ किया जिससे किसी को मेरी वजह से तकलीफ पहुंची हो? कभी किया है मैंने? गौरव, तुम माँ को गलत समझ रहे हो, उसका ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? क्या मतलब था? रश्मि, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो चोट मां और पापा जी को पहुंची है, मुझे पहुंची है, वो प्रणव और मानव को ना पहुंचे। लेकिन गौरव, मनीषा बहुत अच्छी लड़की है। शी इज सच अ स्वीटहार्ट। तो मैंने कब कहा कि मनीषा बुरी लड़की है? लेकिन मैं यही नहीं चाहता। तुम लोग आज इस दोस्ती को जिस तरह से देख रही हो ना, वो कभी नहीं हो सकता। मजाक में भी ऐसा नहीं सोचा जा सकता। पर क्यों गौरव? क्योंकि एक बार पहले भी इस घर का उस घर के साथ एक रिश्ता था, और जो हमने नहीं, उन्होंने तोड़ा था। तुम उस दिन मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरी बचपन की कई सारी यादें होगी इस घर में। पता है,
एक याद मेरी यहां भी है, इसी घर में। वहां बुआ ऊपर से कूदकर मर गई थी।